किए। अब आपको जैसे बीच में हेलो दोस्तों, बेसिक ईडीयू पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं आगे हम। हिंदी की सा ध्वनि है मूर्धन्य, तालव्य, मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या ओष्ठ। तो हिंदी की जो सा ध्वनि है वो क्या है? तालव्य है। ऑप्शन बी सही होगा, तालव्य ध्वनि होती है। इसका सूत्र क्या है? इचु यसा नाम तालु, मतलब ई और चा वर्ग या और सा, ये सभी किस में आएंगे? तालव्य में आएंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए दा, टा, डा, ढा, या फिर ऑप्शन बी चा, छा, जा, झा, या फिर ऑप्शन सी ता, था, दा, धा, या फिर ऑप्शन डी माँ, फा, जा, भा। तो तालव्य व्यंजन अभी बताएं आपको, इचु ऐसा नाम तालु, तो पूरा चा वर्ग आएगा, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। इसका चा वर्ग तालव्य व्यंजन है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, चा, छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है, कंठ है। तो क्या होगा? तालु। ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? तालु। ठीक है। आगे देखते हैं। यह का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दंत, मूर्धन्य, तालु। तो यह का उच्चारण स्थान, यह कहाँ से उच्चारित होता है? तालु से। ऑप्शन डी सही होगा। यह का उच्चारण स्थान तालु है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है टा, पा, सा, का। तालव्य ध्वनि कौन सी है? बड़ा सा। क्या होगा? बड़ा सा तालव्य ध्वनि है। ठीक है। टा है, टा मूर्धा से उच्चारित होता है, मूर्धा से। पा है तो ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ से होगा। और ये का क्या होगा? कंठ से होगा। किससे होगा? कंठ से। ठीक है। आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, वह व्यंजन है ऊष्म, अंतस्थ, महाप्राण, अघोष। तो वह क्या है? अंतस्थ है। वह क्या है? अंतस्थ। अंतस्थ में 4 वर्ड आते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ड आते हैं। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। का, चा, टा, या। तो पूरा जो 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, वो सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? या नहीं होगा। स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं होगा? या। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? या, छा, त्रा, ज्ञा। तो ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। या संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है। छा का मेल का प्लस सा से हुआ है। ठीक है। और त्रा का ता प्लस रा से हुआ है। ठीक है। और ज्ञा का मेल जा, आधा जा रहेगा, प्लस या से हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गा, जा, वा, सा। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा? वा। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो खा, था, चा, फा।
अल्प प्राण कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। तो ये दूसरा है, ये नहीं होगा। था भी दूसरा है, ये भी नहीं होगा। फा भी दूसरा है, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? चा। चा पहला वर्ण है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, आगे है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह, तो का, खा, गा, इसमें दूसरा वर्ड आ रहा है तो मतलब ये नहीं होगा। जा, जा ये हो सकता है। ता, था, ना, इसमें भी दूसरा वर्ड आ रहा है वर्ग का, ये भी नहीं होगा। टा, ठाड़ा ये भी नहीं होगा। तो कौन सा सही होगा? चा, छा, चा, जा और ये क्या आ जाएगा? इया। ठीक है, ये तीनों अल्प प्राण हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण, अल्प प्राण, उत्थित व्यंजन या अनुनासिक। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? ठीक है, का, ता, घा, दा महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो महाप्राण कौन होता है? दूसरा और चौथा। तो ये तो पहला है, का पहला है, ता भी पहला है और दा तीसरा है, तो ये नहीं होगा। घा चौथा है, का, खा, गा, घा, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो घा होगा। 14वां क्वेश्चन है सभी महाप्राण वर्णों का वर्ण है। महाप्राण वर्ण खा, छा, ठा ये सभी दूसरा दूसरा है ना, तो यही महाप्राण वर्ण होगा। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, महाप्राण वर्ण। 15वां क्वेश्चन है आघोष वर्ण कौन सा है? आघोष वर्ण देखिए, एक होता है आघोष वर्ण और दूसरा क्या होता है? घोष वर्ण। घोष वर्ण, ठीक है, दूसरा होता है घोष वर्ण। अघोष वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है। तो इसमें से देखिए पहला और दूसरा कौन सा है? तो इसमें से कौन सा होगा? पहला और दूसरा वर्ण। तो और अघोष में क्या आएगा? तीनों सा, सा, सा और ये सा। तो इसमें से ये सा, अघोष वर्ण कौन सा है? सा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है कौन सा घोष नहीं है? मतलब घोष, घोष बोलिए या सघोष, दोनों एक ही हैं, घोष और सघोष। ठीक है, अब इसमें से कौन सा घोष नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? बी और सी दोनों घोष नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का ये भी पहला वर्ण है और ये भी पहला वर्ण है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी और सी दोनों सही होगा। ठीक है, ये और ये दोनों सही होगा। ठीक है, दोनों घोष नहीं है। आगे देखते हैं हम। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? पा, था, बा, सा। तो सघोष वर्ण कौन सा होगा? बा। ये तीसरा है ना, इसलिए ये सघोष होगा। ठीक है, आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्ष है? कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है? ठीक है, तो हा, मा, झा, ठा। तो संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं 4। पहला कौन सा है? सा, दूसरा सा, तीसरा सा, चौथा हा, बड़ा सा खष्टी सा, छोटा सा हा। तो ये कौन सा होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, ये संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। 19वां है सा हा कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो क्या प्रकंपी है या फिर स्पर्शी व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है या उसमें संघर्षी व्यंजन है? तो
इन्हें हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं और ये संघर्षी व्यंजन भी हैं। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि ता, ला, रा, चा। तो पार्श्विक में क्या आता है? पार्श्विक में आता है ला। ठीक है, पार्श्विक में ला आता है। 20वां क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो 5 और प्रत्येक वर्ग का 5 बराबर कितना हो गया? 25। स्पर्श व्यंजन 25 हैं। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं छात्रा, ज्ञा, जा, या, रा, ला, वा, ता, था, दा, धा, या फिर सा, हा। तो ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ये है ऊष्म, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है ना। और इसमें ये तीनों क्या है? ये संयुक्त है, ये स्पर्श है। लेकिन इसमें तो संयुक्त व्यंजन है ना, ए ऑप्शन में, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसमें सभी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन है। ता, था, दा, धा सभी स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और एक कौन सा है? स्रा। ठीक है, तो छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, लेकिन ये फा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? कौन नहीं है टा वर्ग में? ठा, ढा, धा, ड़ा। तो ये जो धा है ये किस में आएगा? ता वर्ग में। किस में आएगा? ता वर्ग में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? ज्ञा, चा, खा, छा। तो क्या आएगा? छा। कौन सा व्यंजन आएगा? छा। ऑप्शन डी सही है। 26वां क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? ऋग्वेद, ऋण, ऋजु, ऋच। तो क्या आएगा? सबसे पहले ऋच शब्द आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। 27वां क्वेश्चन, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? आँख, आग, आकर, आँच। क्या आएगा सबसे पहले? आँख। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, सबसे पहले आँख आएगा। 28वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 2 अयोगवाह हैं। कौन कौन से? अनुस्वार, एक है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग। ठीक है, 2 अयोगवाह हैं। 29वां क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाए और ना ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अयोगवाह। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह। 30वां क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या फिर स्वर का? किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। ओके, धन्यवाद।